अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप उसके तमाम जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता के बेचे। लेकिन आते आते रास्ते में उसने जो दूध का हाल कर देना, मिलावट कर देनी है। असल दूध 1 किलो दूध मिलाया 20 किलो दूध तैयार। 20 किलो दूध तैयार हो गया। प्रोटीन दूध में ही मिल रही है, विटामिन दूध में ही मिल रहे हैं और अंडों में मिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे? मेरा नहीं ख्याल कि दूध से अच्छी कोई गजा है। अगर आपको अच्छे दूध के लिए रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लें, सेहत पे ना करें। सेहत पे ना करें। ताजा मिल्क जो है ना, वो ताजा मिल्क जो है उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारिस खुर्रम और मैं एक नई पॉडकास्ट के साथ आज यहाँ पे हूँ जिसका नाम है ताज़ा टॉक्स, क्योंकि बात है सेहत की। हमारे पास जो गेस्ट होने चाहिए वो भी सेहत से रिलेटेड होने चाहिए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर आगा तौहीद अहमद ख़ान। इन्होंने अपनी लाइफ का एक जो नुमाया हिस्सा है वो हेल्थ के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए सर्व किया, और इन्होंने अपनी लाइफ में जो अपनी सर्विंग है उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ही सर्व्ड एज द चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं शेख जायद हॉस्पिटल के अंदर, और लिस्ट बहुत लंबी है और इस लिस्ट को शेयर करता रहूँगा तो पॉडकास्ट का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं खुद ही गेस्ट से कहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे गुजरा रमज़ान आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाया है, तो थोड़ा सा आप खुद भी बता दें कि आपने जो सर्व किया है मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैंने जब से ग्रेजुएशन की 1988 में, तो उसके बाद से लेकर अब तक गवर्नमेंट सर्विस थ्रू आउट मेरा करियर है 35 इयर्स का। On those 35 years, I started my job from a very base. हमारा जो सिस्टम है उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं रूरल लेवल के ऊपर, तो I started my job from basic health unit and then I rose up to rural health center and then THQ and then DHQ and then teaching hospital level तक। और इसी तरह से जो अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं पंजाब में, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वन आई वाज सर्विंग एट दैट टाइम 36 ज़िले होते थे, अब चूँकि और तादाद बढ़ गई है तो हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है। बिल्कुल। सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, जो कि इसको हेड करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। सही। तो इस तरह से बस सर्विस रही है, और का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पंजाब के लोगों को मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट दोनों में सर्व किया। ठीक है सर, हम क्योंकि आज बैठे हैं हेल्थ की बात करने, हर बंदा यूथ की सेहत पर बड़ा फोकस कर रहा है, तो सेहत की बात होगी तो खाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? आजकल हम लोग देख रहे हैं हर बंदा जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छे और बड़े एक इम्पोर्टेंट मसले की तरफ निशानदेही की है, और इसके लिए देखें हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लिटरेसी लेवल है, हम अभी उस तक दुनिया में उस दर्जे तक नहीं पहुंच सके, और इसी तरह से जब तक हमारा हर चीज़ में लिटरेसी लेवल नहीं होगा तो हम अपनी सेहत के हवाले से भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे जो अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। और जहां फूड की बात है तो फूड में भी बिल्कुल यही हालात हैं। अफोर्डेबिलिटी का लोगों का इशू आ जाता है, और अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है अच्छे फूड प्रोडक्ट्स का। अगर आप बेसिक्स पे जाएं तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो कि मेन 3 जो मेजर सोर्सेज हैं और मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो फिर आगे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इसका अगर आप रिच सोर्स देखें तो दूध एक ऐसी चीज़ है, और अनफॉर्चुनेटली अभी दूध के बारे में हमारे लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर तो दूध को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन दी जाए ताकि हम लोगों की मजमूई हेल्थ बेहतर हो सके। दूध सर कितना ज़रूरी है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? नॉर्मली अगर आप एक एडल्ट की बात करें तो अप टू 600 ml उसको लेना चाहिए, और फिर अगर वो उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अनलाइक ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन या वो कोई एथलेटिक्स में काम कर रही है या फिर और, तो फिर वो ज़ाहिर जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, बिकॉज कंजम्पशन उसके मुताबिक होती है। और इसी तरह से अगर आप बच्चों में चले जाएं तो 250 ml से शुरू हो जाती है। एक गिलास दूध, दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी डेली लाइफ में, और न सिर्फ दूध बल्कि अच्छा दूध, क्वालिटी मिल्क। अच्छा, क्योंकि आजकल आपको पता है अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है दूध में, और दूध को प्रोसेस भी इस तरह से किया जाता है कि उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी प्रोटीन्स डैमेज हो जाती हैं, डीनेचुरेट हो जाती हैं प्रोटीन्स,
और बाकी जो फैट्स हैं वो उस तरह से नहीं अवेलेबल होती। तो फ्रेश मिल्क, फॉर्म फ्रेश मिल्क कोशिश करें कि वो आपके पास हो। पुराने ज़माने में आपको पता है, देहात में तो अभी भी होता है हाँ, कि हर घर में एक भैंस जो है वो रखी जाती है और फैमिली जो है खुद उसको फीड करती है और फिर वो भैंस जो है वो फैमिली को दूध प्रोवाइड करती है और फैमिली को फीड करती है। बंदे को इत्मीनान होता है जो दूध यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ है, अच्छा है, प्योर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो एक सिविक लाइफस्टाइल है, जो शहरी ज़िंदगी है, इसमें अच्छा दूध अवेलेबल है हर बंदे को, हर बंदे की रीच में नहीं, बिल्कुल नहीं है। और लेकिन उसको मेहनत करनी चाहिए अच्छे दूध को ढूंढने के लिए, अच्छे दूध की सोर्स ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो अच्छा दूध भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ताज़ा मिल्क दे रहे हैं। जी बिल्कुल अब ऐसे आ गए हैं मार्केट में लोग प्राइवेट सेक्टर में जो कि काम कर रहे हैं फ्रेश मिल्क के ऊपर। प्रोसेस नहीं है, यूएसटी नहीं है, पास्चराइज नहीं है, फ्रेश मिल्क के ऊपर आ गए। तो ये बड़ी मतलब इस वक्त की जो जनरेशन है, मैं इस हवाले से कहूँगा कि बड़ी फॉर्चुनेट है कि उसको ये एडवांटेजेस अवेलेबल है कि फ्रेश मिल्क अवेलेबल है आप लोगों को और घर पे अवेलेबल है। जैसे एक दौर होता था कि गवाला जो है वो आता था एक खुले बर्तन में वो लेके आता था और बैक एंड पे पता नहीं किस तरह से वो उसको कलेक्ट करता था, लेकिन जो घरों में दूध पहुंचता था वो खुले बर्तन में पहुंचता था। इसी बात से थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगा कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इसमें हम देख रहे हैं कि मिलावट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। गवाले की आपने बात की तो गवाला दूध लेकर आ रहा है वहां से, तो उसने दूध सही लिए गाय से, लेकिन आते आते रास्ते में उसने जो दूध का हाल कर देना, मिलावट कर देनी है, वो भी बातें हैं। इस पे बच्चों के बहुत सारे कार्टून्स मिल जाते हैं देखने को और बहुत सारी मीम्स आजकल चल रही हैं कि दूध में मिलावट। तो इस बारे में क्या कहें, दूध में मिलावट के स्कैंडल्स आपने अपनी लाइफ में भी बहुत देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस टॉपिक को लेके बैठेंगे तो ये तो ना खत्म होने वाला है। दूध की मिलावट मतलब ढकी छुपी बात नहीं है, मेरा ख्याल है ओपन बात करनी चाहिए दूध की मिलावट के हवाले से। सबसे जो आम इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उससे क्या है कि उसकी थिकनेस कम हो जाती है। एक अगर हम ये कहें कि 500 to 600 ml, 400 to 600 ml एक एडल्ट की नीड है, तो उसको उसमें जितने प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और दीगर चीज़ें जो विटामिन्स मिलते हैं वो उसको नहीं मिल पाएंगे। उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो एक गिलास दूध तो पिएगा लेकिन उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। और इसके ऊपर अब जाहिर है फिर ईमान की बात आ जाती है आपके कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप उसके तमाम जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता के बेचें। तो वो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, अपने ईमान के उस लेवल दर्जे पे नहीं है। तो इसके लिए फिर जो लोग दूध इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अगर वो घर में भैंस नहीं बांध सकते तो कम से कम सोर्स के बारे में वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मैं जहाँ से दूध ले रहा हूँ फैमिली के लिए, वो खातून खाना या वो जो है हेड ऑफ द फैमिली, वो सोर्स के ऊपर मेहनत करे। नहीं, सोर्स कैसे वेरीफाइड करेंगे? अब मुझे मेरे हमसाये ने बताया बहुत अच्छा दूध है, क्या ये वेरीफाइड हो गया सोर्स? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज हर बंदे के पास लेबॉर्ट्री नहीं है। ऐसा ही है। और अगर आप हर बंदा दूध जो अवेलेबल हो रहा है वो लैब में लेके चल पड़े कि जी मुझे बताएं दूध सही नहीं है, तो ये भी शायद मुमकिन नहीं है। फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हमारा जो इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी। लैब्स हैं, आती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब सर्विसेज इस तरह पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब को इतनी जल्दी कवर कर सके। देखिए जी, लाहौर में जो रिहायशी हैं, लाहौर वाले तो बड़े खुशकिस्मत है माशाल्लाह, उनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लैब बहुत सारी एप्स आ गई, लेकिन लाहौर की पॉपुलेशन आप लगा लें तो इस वक्त कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब होगी, 1 करोड़ 25 लाख जो कि सेंसस है लास्ट। और पूरे पंजाब की आबादी जो है वो 12 करोड़ से बढ़ चुकी है, बिल्कुल आधा पाकिस्तान है। तो वहाँ पर अभी ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, लैब्स इस्टेब्लिश हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और गवर्नमेंट जो है इस पर एफर्ट कर रही है। एक ही है कि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जो मैं सोर्स में जहाँ से दूध ले रहा हूँ ये सही है, उसको बार बार जो है वो वेरीफाई करे सोर्स को। सोर्स वेरीफाई कैसे करें? अब हम उसके जो तबेला है जहाँ पे उसने दूध गायें भैंसें बांधी हुई हैं वो जाके देखनी चाहिए हमें, और उसके लाने का जो लॉजिस्टिक का पैटर्न है उसको चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल चेक करना चाहिए, और इसके बारे में उसको खुद मालूमात लेनी चाहिए कि दूध मेरा कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कैसा दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है। तो फिर जो दूध अवेलेबल होता है उसमें आपको पता है कि ये पानी का इस्तेमाल या फिर मिक्स कर दिया जाता है मुख्तलिफ एनिमल्स का, ये भी एक बड़ा है। फिर इसके अलावा और भी कुछ एडिटिव्स हैं, आमतौर पे यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिक्स मिल्क पीना चाहिए?
नहीं नहीं, उनमें बाकी चीज़ें तो आपको पता है। फिर सेहत के लिए एक तरफ आप दूध को लेते हैं कि जी दूध शायद उसकी सेहत के लिए अच्छा है, और जब आप एडल्ट्रेटेड मिल्क पिएंगे वो तो उल्टा नुकसानदेह उसके लिए। अच्छा। जीआईटी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ मिल्क और मिल्क के जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से ये मिल्क के इश्यूज आते हैं। दूध के इस्तेमाल की जैसे लोग बीमार हो रहे हैं, हम लाहौर में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट करते हैं जी दूध पिया बच्चा बीमार हो गया, दूध का इस्तेमाल किया था, शहरी में दही खाई थी वो ठीक नहीं थी। अब इस सारी बातों को हम कैसे चेक करें? अब दूध एक बहुत बेसिक नीड है हर बंदे की, और गरीब बंदा अमीर आदमी दोनों ही दूध पे ही बेसिक कर रहे हैं क्योंकि वो एक बेसिक नीड है, सबको ज़रूरत है उसकी। देखिए ये दुनिया जो है ना, बाकी दुनिया जो डेवलप हुआ है वो बहुत साइंटिफिक लेवल पे चली गई है। वो तो एनिमल की बात करते हैं कि एनिमल की जो मिल्क क्वालिटी है उसके वहाँ से वो शुरू करते हैं, और डोर स्टेप पे जब वो प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ तक वो क्वालिटी के तमाम स्टेप्स जो हैं, वो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, जीएमपीस पे काम करते हैं वो लोग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक ऐसा निज़ाम जो है वो अभी ना होने के बराबर है। कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं कि वो सोर्स भी अपना अच्छा रखती हैं, यानी जो ब्रीड है गाय की या भैंस की उसके ऊपर भी काम करती हैं, और फिर जो कलेक्शन है मिल्क की वो भी साइंटिफिक है, और उसके बाद फिर जो उसकी लॉजिस्टिक्स है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट है टू द डोर स्टेप, वो उसके ऊपर भी काम कर रही हैं, जिससे मिल्क की क्वालिटी बेहतर हो रही है और लोगों को अच्छा दूध मिलना शुरू हो चुका है। लोग कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे कर रहे हैं कि दूध तो अच्छा मिल रहा है, डोर स्टेप पे वो आके दे रहे हैं, उनकी लॉजिस्टिक बहुत अच्छी है, पैकेट के अंदर है और दूध पेस्टिसाइड नहीं है। लेकिन मसला क्या है जी, ये दूध 230 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो है, मुझे तो घर पे 190 रुपए 180 रुपए मिल जाता है दुकान से अपने घर के पास है। मैं तो फिर वही बात करूंगा जी कि अगर आपको अच्छे दूध के लिए रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लें। अगर आप ये कहें जी मुझे तो दूध 120 रुपए मिल रहा है, मतलब देहात में अगर आप जाएं तो आजकल के मौसम में 120 रुपए के वहां पर वो स्ट्रीमर्स पड़े हुए हैं कि जी दूध 120 रुपए किलो अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि 120 रुपए किलो दूध जो है वो गवाला जितनी वो मेहनत करता है अपने जानवर के ऊपर और सारा दिन वो भाग दौड़ करता है, वो 120 रुपए उसको कॉस्ट करता होगा। तो कॉस्ट पे ना जाए, क्वालिटी कॉस्ट ऐसी पानी मिला के, एडिटिव मिला के, यूरिया मिला के पूरे कर लेते हैं। और बहुत चीज़ें हैं जी। अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे तो फिर शायद आपकी ये जो सेशन है वो किसी और तरफ चला जाएगा, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हमारे माशरे की ये बुराइयां भी हैं और इसको हमने ही सही करना है। लोगों को अवेयरनेस दे के, इसका एक ही तरीका है, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि जी आप खुद देखें कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खुद देखें कि दूध आपको अच्छा कहाँ से मिल सकता है। तो अपनी सेहत है ना, तो अपनी सेहत के लिए खुद थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। करें, रिलाय ना करें किसी के ऊपर कि जी ये 120 रुपए दे रहा है ये भी दूध है, जो 230 रुपए दे रहा है वो भी दूध है। अब भैंस का जो इस वक्त दूध है, मेरा नहीं ख्याल के 300 रुपए किलो से कम पे किसी को सही साफ सुथरा दूध जी 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 मेरा नहीं ख्याल के 300 रुपए कम अगर वो बेच रहा है तो वो नुकसान कर रहा है। काओ मिल्क जो है, काओ चुके भी उसकी ब्रीड पे जब काम हुआ है तो उसका जो यील्ड है पर यूनिट पर काओ, अगर आप दूध की प्रोडक्शन देखें तो 30 से बढ़ के अब 40 से भी बढ़ गई है। बिल्कुल। वेयरएज बफेलो मिल्क जो है वो अभी उसकी पर यूनिट यील्ड जो है वो उस लेवल पे नहीं है, वो ज़्यादा महंगी आपको पड़ती है। तो हम काओ मिल्क को कंज्यूम कर लें क्योंकि वो हमें 50 रुपए सस्ता भी पड़ रहा है और साफ सुथरा भी इजीली मिल जाएगा। क्योंकि बफेलो मिल्क फिर जरूरत पूरी नहीं ना करता, इतनी बफेलोज है नहीं, इतना जानवर है नहीं। जहाँ 100 बफेलो का मिल्क है वहां पर 50 काओ का मिल्क जो है वो आपको दूध मुहैया कर देता है। सही बेसिक डिफरेंस तो है काओ और बफेलो में, उसका फैट का जो कंटेंट है उसका डिफरेंस है, प्रोटीन्स का डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल दूध एक अच्छा अगर काओ का भी अगर आपके पास डोर स्टेप पे अवेलेबल हो और मुनासिब रेट पे अवेलेबल हो तो मेरा ख्याल उससे भी अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सस्ते पे ना जाएं। अच्छा, क्वालिटी पे हम ये बात सुन रहे होते हैं क्योंकि आजकल मिलावट इतनी ज़्यादा है, फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ कि घर वाले कह देते हैं छोड़ दो यार दूध पीना ही छोड़ दो, तंग आ गए हैं लोग। तो अब कंपनीज ऐसी हैं, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो हमें बुला रही हैं कि आ जाओ आके फार्म चेक करो, दूध को वेरीफाई करो, जैसा दिल करता है वैसा टेस्ट करवाओ फिर दूध लेके जाओ। तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए कि कोशिश कर लेनी चाहिए? नहीं नहीं, देखें जो बेसिक मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपको एक मेगा चीज़ें चाहिए वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, और दूध से अच्छा सोर्स इन तीन चीज़ों का नहीं है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है, B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, B2 का, B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी आईज की हेल्थ के लिए, अच्छा, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि दूध से अच्छी कोई ग़िज़ा है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली खुराक उसकी दूध है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूध जो है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब जितनी विटामिन्स हमने लेना शुरू कर दी आर्टिफिशियल, तो उससे बेहतर है कि आपने इतनी लंबी लिस्ट बता दी विटामिन्स और मिनरल्स की कि हम दूध ही अच्छा कंज्यूम करना शुरू कर दें। नेचुरल सोर्स है ना जी। अगर आप एक विटामिन की शीशी लेने जाते हैं बाजार से, आप उसकी कॉस्ट देखें, 6000 से अच्छे विटामिन्स मिनिमम स्टार्ट होते हैं। सिंथेटिक ही है ना, ठीक है, अच्छी कंपनीज दे रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम लेकिन कर रही हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक है, सिंथेटिक सोर्स उनका नेचुरली होगा, लेकिन आखिर वो, लेकिन जो एक नेचुरल फॉर्म में, दूध की फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो किसी और फूड में नहीं है। तो दूध को, अच्छा दूध, ताज़ा दूध को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना जो है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर कराना चाहिए, राइट फ्रॉम दी कलेक्शन ऑफ मिल्क अप टू दी ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग एट द कंज्यूमर लेवल। तो ये तमाम स्टेप्स को साइंटिफिक लेवल के ऊपर जब हम मैनेज करेंगे, इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन रखेंगे, तो डेफिनेटली लोगों को सस्ते में अपनी हेल्थ भी उनकी कवर हो जाएगी, कम पैसों में हो जाएगी, और नेचुरल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएगी। सही। तो अब फिर से स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर आते हैं। जो स्पोर्ट एथलीट है वो आजकल प्रोटीन के डब्बे ले रहा है और सारा कुछ कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा जो हमारे पास प्रोटीन दूध में ही मिल रही है, विटामिन दूध में ही मिल रहे हैं और अंडों में मिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं? हम सिर्फ वो आर्टिफिशियल डब्बों की तरफ आ रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स को देखें, वो डब्बे खा रहे हैं, प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनके पथरी हो जाती है और बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। तो क्या जो दूध है वो आप रिकमेंड करेंगे उन सब के लिए? मैं फिर वही बात करूंगा, देखिए वो दूध के जो जिन डब्बों की आप बात कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, उनका एडवांटेज क्या है कि वो इजीली अवेलेबल है। आप एक अच्छे वो शॉपिंग सेंटर में चले जाएं तो आपको दुकानों पर डब्बे पड़े हुए मिलेंगे, लेकिन अच्छा दूध ताज़ा नहीं पड़ा हुआ मिलेगा। ताज़ा मिल्क जो है ना, वो ताज़ा मिल्क जो है उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई एथलीट हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, किसी अच्छी स्पोर्ट्स में भी आप रेगुलर चलते हैं, लोग जॉगिंग रोज़ाना करते हैं, लोग वॉक रोज़ाना करते हैं और स्क्वॉश खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, उनकी दूध की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ज़्यादा होती है, तो उनको फिर ज़्यादा दूध कंज्यूम करना पड़ता है। डेली रिक्वायरमेंट जो है 400 to 600 है, 2 गिलास दूध समझ लें आप। एक आम ग्लास जो है 250 ml का है, तो 2 गिलास दूध जो है वो एक रिक्वायरमेंट है। वो 3 गिलास पे चला जाए, वो 4 गिलास पे चला जाए, लेकिन उसके वो जो ड्यूरेशन है उसका रख लेंगे, सुबह पी लिया, दोपहर को पी लिया, रात को पी लिया, लेकिन साथ साथ उसको डाइजेस्ट करना, साथ साथ फिर उसको ये नहीं कि खाया पिया और लेट के जो हमारे यहाँ पे आजकल मसाइल हैं। नहीं, लेकिन दूध को बहरहाल ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपके बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, वो उन न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करती है जो कि दूध में ईजिली अवेलेबल है, फ्रेश फॉर्म मिल्क में जो अवेलेबल है, नॉट इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म, जो कि दूसरे पैक्ड मिल्क्स हैं उनमें शायद वो चीज़ें इस तरह से अवेलेबल नहीं होंगी जो कि फॉर्म फ्रेश मिल्क में अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, टेट्रा पैक जो है वो मिल्क क्या कैसा है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए कि यूज़ करना ही नहीं चाहिए? आप इस बारे में क्या रिकमेंडेशन करते हैं? देखिए जी, जहाँ आपको ताज़ा दूध अवेलेबल अगर नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है उन जगहों तक जहाँ से ताज़ा दूध अवेलेबल है, तो वो तो मजबूरी है, फिर उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। डब्बा मिल्क या पैक्ड मिल्क, जो आपको पता है ये 3 प्रोसेस हैं, या तो आपके पास फ्रेश मिल्क हो, या UHT, या फिर पास्चराइज्ड मिल्क। जो इस पे टॉप ऑफ द लाइन है वो फ्रेश मिल्क है। इससे जब आप आगे आते जाएंगे, UHT इसके बाद है, पास्चराइज फिर इसके बाद है। चूँकि पास्चराइज मिल्क के लिए शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए फिर लोगों की मजबूरी है कि चले ताज़ा दूध नहीं है, वो अपनी डेली रूटीन में इस तरह से बिज़ी होते हैं कि शायद वो ताज़ा दूध को लाने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उसकी एक्सेस नहीं होती उनके पास।
लेकिन किसी भी मॉल पे जाके वो डब्बा वाला दूध खरीदना बहुत आसानी है उनके लिए। तो वो एक आसानी ढूंढते हैं, डब्बा खरीदा, जाके पिया, इस्तेमाल किया, बात गया, खत्म। बात खत्म। लेकिन क्या ये प्रिजर्वेटिव्स जो एडिटिव्स हैं ये नुकसान देनी है ह्यूमन बॉडी के लिए? बिल्कुल नुकसान है। क्या नुकसान है? बिल्कुल है नुकसान, क्योंकि वो डीनेचर्ड है। आपका मेन जो जीआईटी सिस्टम है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है आपका, उसके ऊपर असर करती हैं चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। डब्बा मिल्क और फ्रेश मिल्क का एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि जी अगर वो फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है तो। हाँ, फ्रेश मिल्क का डिसएडवांटेज क्या है? जो गवाला मिल्क है, जो ओपन कंटेनर्स में आ रहा है, जो ओपनली कलेक्ट हो रहा है, जहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर एडल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा हैं, अच्छा। जहां पर उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है, इसलिए वो फ्रेश मिल्क को जो है ना, ये जो प्रोसेस्ड मिल्क या पैक्ड मिल्क वाली जो कंपनीज हैं वो कहती हैं देखें जी गवाला मिल्क के ये डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर गवाला कोई ऐसा शाज़ो नाज़र ही होगा, कोई ईमानदार होगा, लेकिन अब कुछ कंपनियां हैं जो कि जो ताज़ा दूध एक गवाला प्रोवाइड कर सकता है घर पे, अब वो कंपनीज जो हैं वो फार्म फ्रेश मिल्क जो है उन्होंने अरेंज किया। पैकेट्स के अंदर पैक कर रहे हैं, टेट्रा पैक भी नहीं हो रहा और कोई एडिटिव भी नहीं है, एडिटिव भी नहीं है। सच फार्म फ्रेश मिल्क जो है वो 2 से 3 घंटे जिसको हम बोलते हैं उसकी दूध की ब्लोइंग के बाद, चुआई के बाद, ठंडा 2 से 3 घंटे में और उसका हो जाता है। टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि वो डीनेचर ना हो, ख़राब ना हो और उसके अंदर बैक्टीरियाज डेवलप ना हो। और अच्छा, अब जो एडिटिव्स हम दूध में ऐड कर रहे हैं फैट के कंटेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि अक्सर गाय का दूध टेस्ट करते हैं तो दूध में फैट कम है, क्योंकि यहाँ पे जो गवाला मिल्क है वो गाय बीमार भी हो सकती है, गाय को चेकअप भी नहीं हो रहा रेगुलर, कंपनीज तो कर रही हैं बट जो गवाला मिल्क है जो जिसके हमने बात की नहीं कर रहा, तो फिर वो अब एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि दूध का कंटेंट पूरा हो जाए, कस्टमर ये ना कहे जी मलाई नहीं आई दूध पे, दूध गाढ़ा नहीं था। गवाला मिल्क की फिर वही बात है जी, गवाला तो बेचारा अपने दूध की कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलता है कि मुझे मेरे घर का जो ना राशन चल पड़े, मेरे घर का सिस्टम चल पड़े, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। तो वो फिर कॉस्ट को कवर करने के लिए दूध की थिकनेस बढ़ाने पे भी काम करता है। वो कॉस्ट को कवर करने के लिए दूध की मिकदार आर्टिफिशियली बढ़ाने पे भी काम करता है। वो कॉस्ट को कवर करने के लिए और भी पापड़ बेलता है। तो जो जो काम वो करता जाएगा, दूध की क्वालिटी जो है वो नीचे आती जाएगी। तो हम गवाला मिल्क को छोड़ दें और ट्राई करें कि ऐसे लोगों के पास जाएं जो दूध अच्छा फ्रेश दे रहे हैं, टेट्रा पैक भी नहीं है, हाँ, पैकेट्स में हो और साफ सुथरा हो। लेकिन इसमें फिर बात ये ना कि वो कहते हैं जी गवाला जो है वो हमें 120 रुपए दे रहा है, 130 दे रहा है, या चले 200 रुपए दे रहा है, और अगर हम फार्म फ्रेश मिल्क पे जाते हैं तो वो शायद 250 रुपए के करीब चल रहा है। उस पर मेहरबानी करें कि कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, सेहत पे ना करें। बिल्कुल सर, ये तो हमारी होगी सेहत की बात, और आपकी पूरी लाइफ के अंदर एक जर्नी रही है आपकी। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा केस आपने देखा हो जिसको आप देख के कह रहे हो कि यार ये चीज़ दूध में हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था, या कुछ ऐसी बात, कोई स्कैंडल आपने पकड़ा हो दूध के हवाले से? दूध के हवाले से जब हम लोग मैं सर्विस में था तो उस वक्त आपको मैं बताऊं कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है ये अभी अपने बनने के मराहल में थी और ये डेवलप हो रही थी और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका हुआ था, और ये सिर्फ लाहौर की हद तक अभी इस पे काम हो रहा था और यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी, अभी बाकी ज़िलों में नहीं थी। तो उस वक्त मैं पंजाब के दूसरे ज़िलों में सर्व कर रहा था, तो वहाँ फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसका जब हम हिस्सा थे तो हमें फिर ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि फूड के हवाले से जो है लोगों को इंश्योर करें कि साफ़ सुथरा फूड हर हवाले से, न सिर्फ दूध बल्कि बाकी चीज़ें भी, गोश्त है और बाकी दालें हैं, आटा है, हर चीज़, मिर्च मसाले जात जो है उसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल इफ़ेक्टिव नहीं है और जो लेजिस्लेशन भी उस हवाले से नहीं थी। पुराने जो हमारे शुरू के 50s के या 60s के लॉज थे उसके ऊपर काम हो रहा था। अब तो ये 2014 में जब से हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी बनी और ये इसके जो लॉज बने हैं पुराने रिपील हो गए लॉज, बिल्कुल ये बहुत बेहतर अंदाज में, इसमें जो वो कोर्सियन है वो बेहतर, आई मीन उसमें जो सजाएं मुकर्रर की गई हैं वो ऐसी हैं कि शायद उसके खौफ से लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि यार ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट जो है सप्लाई करना चाहिए। तो बहुत फ़ायदा हुआ पंजाब फूड अथॉरिटी। अब माशाल्लाह ये है
कि हमारी जो हुकूमत है, हर ज़िले में हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है हाँ और इनकी टीम्स काम कर रही हैं और ये जाके रैंडमली जो है वो इंस्पेक्शन भी करती हैं, सैम्पलिंग भी करती हैं। तो जब हमने काम किया था तो उस वक्त अल्लाह ताला माफ़ करे, आपको तफसील अगर बताई जाए तो शायद आप आज ही दूध पीना छोड़ दें जो दूध बनाया जा रहा था। दूध बनाया जा रहा था। आम ये जो आप देख लें वॉशिंग मशीन, अच्छा अब वॉशिंग मशीन में जनाब वो डाल के चीज़ें 2-3 ऐसी चीज़ें वो डालते हैं, ऐसी दूध की शक्ल वो इख्तियार करता है। उसके बाद वो सिर्फ दूध का टेस्ट लाने के लिए उस वॉशिंग मशीन में जो 15 से 20 लीटर दूध तैयार हो रहा है वो 1 किलो के करीब जो है उसका मेन जो कंटेंट है वो डालता है उसका। असल दूध 1 किलो दूध मिलाया 20 किलो दूध तैयार। 20 किलो दूध तैयार हो गया। बाकी उसमें पानी भी और ये यूरिया बहुत इस्तेमाल होता है और इसके अलावा अडल्ट्रेशन के लिए और भी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो और ये टैंकरों के टैंकर, मतलब हमने तो उस वक्त जब वो सैम्पलिंग हमें उन्होंने सहूलत प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने कि जी आप लोग सैम्पलिंग इसकी करें, ट्रेनिंग भी दी गवर्नमेंट ने, तो हमें नहीं दूध कहीं से मिला कि दूध कुछ साफ था, मतलब सारा का सारा ही मिक्स और बना हुआ दूध। बना हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा कि एक फीमेल आती हैं और आके हर जगह पे नाले के अंदर जो हमारा रोही नाला है इसको दूध से भर देती हैं। ठीक है, लोगों के कंटेनर दूध में जो है उल्टा रही हैं। तो क्या वो यही दूध था सारा? देखिए जी, इसके 2 मकासद हैं। यही दूध है कि एक तो लोगों को अवेयरनेस हो कि ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट है और लोग जो हैं वो गवर्नमेंट डरे हैं करें, और फिर गवर्नमेंट जो मैसेज दे रही है कि खुदारा मिलावट शुदा दूध से परहेज करें, खुद इसके लिए सोर्स की जो है वो कंफर्मेशन करें, सोर्स को वेरीफाई करें कि जो दूध आपके घर पे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कौन दे रहा है। सही, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए हर फैमिली को, हर बंदे को, कि दूध का सोर्स सही हो। ठीक, तो ये तभी मुमकिन होगा कि अगर कलेक्टिवली हर कोई बंदा जो है वो दूध के सोर्स पे काम करे और वेरीफाई करे और कहे जी मुझे बताएं आपकी जानवर किधर है, मैं जानवर आपके देखने, मुझे बताएं आप कहाँ से लाते हैं दूध, मैं एक दिन विजिट करूंगा। आप हफ्ते में एक दिन, बाज़ लोग सैटरडे संडे ऑफ करते हैं, संडे ऑफ करते हैं, को फ्राइडे ऑफ करते हैं, एक दिन जाएं देखें दूध कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनकी बच्चों की हेल्थ का मसला है, उसकी फैमिली की हेल्थ का मसला है। और दूध एक मुनासिब पैसों में आपको मुकम्मल एक जो पैसा है वो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। तो दूध के बारे में कंजम्पशन अभी हमारी उतनी नहीं है जितनी कि दुनिया जहाँ पहुँच चुकी हुई है। अगर आप अमेरिकन पर कैपिटा कंजम्पशन देखें और कैनेडियन देखें, ऑस्ट्रेलियन देखें, तो दूध उनकी जो ग़िज़ाएं हैं उनका एक रेगुलर हिस्सा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी वो देहात में तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, देहात में लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप देखें देहात में बीमारियां भी कम है, सेहतमंद लोग ज़्यादा है। अभी भी जो लोग, जो फैमिलीज रह रही हैं वो दूध के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लाइफ स्पैन ज़्यादा है, उम्रें ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें शहरों में तो अस्पताल भरे पड़े हैं इस बीमारियों से, और ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम अपने मुंह से अपने पेट में लेके जा रहे हैं। ज़्यादातर बीमारियां वो हैं कि फूड आपको साफ सुथरा नहीं मिल रहा, क्वालिटी का नहीं मिल रहा, और या हम मिकदार ज़्यादा ले रहे हैं, या हम दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे अपनी 24 घंटे की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते। बिल्कुल। जैसे कहना चाहिए कि वो कम खाने की वजह से बीमार हैं, कुछ ज़्यादा खाने की वजह से बीमार। कुछ अगर देखा जाए तो वो इत्तदाल की ज़रूरत है, इत्तदाल की भी ज़रूरत है और साफ़ सुथरे खाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, कि अगर उनको साफ़ सुथरा खाना नहीं मिल रहा और मिलावट शुदा चीज़ें मिल रही हैं तो फिर भी उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि ऐसी अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए लोगों में, कि लोग जो हैं वो अपने सोर्सेस को बेहतर करें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब आपके टाइम का। और आज के शो का यही मैसेज था कि अपना जो फूड है उसकी कंजम्पशन पे ख्याल करें, उसकी जो है वेरिफिकेशन करें, जो दूध यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें या किसी भी तरह का फूड इस्तेमाल करें तो उसको साफ़ सुथरा और चेक करें कि जो जैसा दूध दे रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ़ है भी कि नहीं है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ।